morning. Let's start a new chapter, that is the hack driver. Hack driver, that is what is hack? Hack आप कह सकते हो हॉर्स कार्ट. अगर आप इस हॉर्स कार्ट को एक अगर टैक्सी की तरह आप यूज़ करते हो तो आप उसे हैक कह सकते हो. ठीक है, ये एक हैक ड्राइवर की कहानी है. यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है लुटकिंस. ये एक ऑलिवर लुटकिंस की कहानी है जो कैसे लॉयर को, एक यंग लॉयर को बेवकूफ़ बनाता है. एंड यही पूरी स्टोरी है. लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी, द हैक ड्राइवर. लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. After graduating with honor, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. That is, after graduating with honor, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. यहाँ पे जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि जब उन्होंने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की, दैट इज़ ग्रेजुएशन विद ऑनर्स किया, तो उन्हें जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिली. ठीक है, और उन्हें मतलब एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिली. दैट इज़ मैग्निफिशेंट मीन्स की बहुत बड़ी ह्यूज लॉ फर्म में उन्हें जॉब मिल गई. एंड उन्हें इसकी जॉब मिल गई. And I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons like a chief private detective, like a chief private detective. और जो लीगल ब्रीफ्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंटेड इन द कोर्ट किया जाता है. डॉक्यूमेंट प्रेजेंट इन द कोर्ट, इन कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है. एंड समन होता है एंड ऑर्डर टू अपीयर बिफोर अ जज और मजिस्ट्रेट. कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं जज के सामने, दैट इज डॉक्यूमेंट जो हम प्रेजेंट करते हैं. और समन क्या होता है कि ऑर्डर दिया जाता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है कि जिस पर्टिकुलर इंसान को जज के सामने आना पड़ता है, मतलब कि ऑर्डर देते हैं, जज देते हैं कि आपको मेरे सामने आके पेश होना है, तो ये जज ऑर्डर देते हैं तो उन्हें आना पड़ता है. दैट इज समन. That is, I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summon. That is, उन्हें किसी को सम्मन पहुंचाना था. That is, और उन्हें क्या लगता था ये बहुत चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव का काम है सम्मन पहुंचाना. ठीक है, मतलब उनके चीफ that is, उन्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसे मतलब वो नहीं जानते, जनरली उसे मतलब उनको ढूंढना है और समन देना है कि हर इंसान का जो नेचर होता है वो दैट इज, सब लोग समन लेने से डरते हैं और कोई भी जज के सामने पेश नहीं होना चाहता है. एंड तो इसीलिए जो डिटेक्टिव की तरह ऑथर को भी बिना बताए सम्मन देना चाहते हैं, उस इंसान को ढूंढना चाहते, उस इंसान को वो ढूंढ रहे थे जिसके नाम पे वो सम्मन था. आप कह सकते हो कि दैट इज आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो ऑनर्स से उनको मतलब कि लीगल, आई वॉज सेंट, मुझे सेंड किया गया नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ बट टू सर्व. उन्हें कहा गया कि नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ प्रिपेयर ना करो, दैट इज सर्व समन को सर्व करना था. समन दैट इज, उन्हें ऐसा इंसान को ढूंढना था जिनको वो नहीं जानते थे लेकिन उनके नाम से समन था तो उन्हें वो समन देना था.
और उन्हें लगता था ये एक चीफ डिटेक्टिव की तरह काम करना पड़ रहा है उन्हें। And I had to go to dirty I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. That is, shadowy means dark and victim means prey. That is, यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि लोगों को ढूंढने के लिए राइटर ये कहते हैं कि कभी कभी उन्हें लोगों को ढूंढने के लिए डर्टी डार्क कॉर्नर्स में सिटीज़ के जाना पड़ता था। एंड क्योंकि कई बार जो लोगों को संबंध देना रहता था वो गुंडे बदमाश टाइप के लोग हुआ करते थे। एंड उनमें तो कुछ लोग तो ऑथर की पिटाई भी कर देते क्योंकि वो लोग संबंध नहीं लेना चाहते थे, जिसके कारण वो ऑथर की पिटाई भी कर दिया करते थे कई लोग। एंड I hated this unpleasant work, and the side of city life is revealed. Revealed means होता है opened up. Revealed means opened up to me. means किसी को कुछ दिखाना. That is, revealed means open up. किसी को कुछ दिखाना. That is, जो ऑथर है, ऑथर को ये सब काम करना पड़ता था। ऑथर को हमेशा रिवील ओपन अप, दैट इज किसी को दिखाना। एंड आई हेटेड, ऑथर को ये अपना काम पसंद नहीं था। एंड और ये काम करते करते शहर के उनको बहुत बुरी चीज़ों के बारे में पता चला जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। ऑथर को कुछ चीज़ों के बारे में पता चला, शहर की कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें पता चला, बुरी चीज़ों के बारे में पता चला जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एंड आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. And fleeing मतलब होता है running away. राइटर के दिमाग में ये ख्याल भी आया कि उन्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए, वहाँ पे वो लॉयर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उन्हें इतना बेकार काम नहीं करना पड़ेगा। उन्हें कई बार ख्याल आया कि उन्हें अपने होम टाउन लौट जाना चाहिए और वहाँ पे उन्हें लॉयर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें इतना बेकार काम नहीं करना पड़ेगा। दैट शो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve someone on a van called Oliver Lutkiss. That rejoiced means होता है cheered. Rejoiced means cheered. I was happy about something. ऑथर ने कहा जब उन्हें ये ड्यूटी मिली शहर से 40 मील दूर एक शहर में जाना है जिसका नाम है न्यू मुलेन और उन्हें ऑलिवर लुकिंस नाम के आदमी को संबंध देना है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पहली बार उन्हें शहर से बाहर जाने का मौका मिल रहा था। इसके कारण वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड that we needed this man as a witness.
We needed this man as a witness in a law case, and he had ignored all our letters. And he had ignored all our letters. That is, witness means होता है a person who sees an event, typically a crime or accident, take place. That is witness जिसने भी crime होते that is witness जिसने क्राइम होते देखा है या एक्सीडेंट होते देखा है जब वो चीज़ें हो रही थी। और हमें इस मैन की बहुत ज़रूरत है, दैट इज उस मैन की, क्योंकि वही एक विटनेस है। हमें इस लॉ केस में उस मैन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसने अब तक जितने भी संबंध थे सबको इग्नोर कर दिया है। दैट इज़ आर लेटर्स को उसने इग्नोर कर दिया है। गवाह, हाँ, विटनेस को आप हिंदी में गवाह भी कह सकते हो, जो कोर्ट में पेश होता है और किसी हादसे या एक्सीडेंट की गवाही देता है। ओलिवर लुटकिंस की ज़रूरत थी एक केस में जिसमें वो विटनेस था, गवाह था, और उसी को ढूंढने के लिए हमारे ऑथर जा रहे थे। When I got to New Mullion, my eager expectations. When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. जब मैं ऑथर बताते हैं, जब व्यू न्यू मुलियन सिटी में पहुँचे तो उन्होंने सोचा था कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत स्वीट और सिंपल सा गाँव होगा, ठीक है, लेकिन उनको जी उनकी जो आशा थी वो निराशा में बदल गई, डिसअपॉइंट हो गए। जो उन्होंने स्वीट सोचा था वैसा वो गाँव नहीं था, वैसा वो गाँव नहीं था। Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a salt brown, and that its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a salt brown or bare, of any paint at all. That is, bare means here without, here या without any paint, without something। यहाँ पर नरेटर हमें न्यू मुलियन की डिस्क्रिप्शन दे रहा है। न्यू मुलियन में जितनी भी गलियाँ थी वो ऐसे लग रही थी कि वहाँ पर मिट्टी की नदियाँ बह रही हैं। वो ऑथर जो राइटर है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं न्यू मुलियन को, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट इज, जो स्ट्रीट थी, जो रास्ता था, जो गलियाँ थी उसकी, उस विलेज की, वो पूरी मिट्टी से भरी हुई थी। दैट इज़, वहाँ लग रहा था कि मिट्टी बह रही हो। एंड मिट्टी थी और कीचड़ था। वहाँ पे वुडन शॉप्स थी और दैट इज़ वहाँ पे लकड़ी की वुडन, दैट इज वहाँ पे जो रोज़ थी, दैट इज़ विथ रोज़ ऑफ वुडन शॉप्स की रोज़ थी और वो पेंटेड थी, दैट इज़ सोर ब्राउन से पेंटेड थी, जो कि पेंटेड थी और कुछ तो बिल्कुल भी पेंटेड नहीं थी, और जो पेंटेड थी वो बहुत बुरी तरह, गंदी तरह से पेंटेड थी। और आप कह सकते हो कि दैट इज़ वो पूरा विलेज क्या लग रहा था, ब्राउनिश लग रहा था। वो पूरा विलेज ब्राउनिश, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था वो शहर। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. That ये कौन सा इंसान है? ये है वो हैग ड्राइवर है, जिसे कि राइटर डिलीवरी मैन कह रहे हैं। वो स्टेशन पे उन्होंने एक डिलीवरी मैन को देखा, वो कि उन्हें एक अच्छा इंसान मिला। दैट इज, वो 40 इंसान का, दैट इज
वो 40 ईयर्स का था, उसका फेस लाल था, उसके चेहरा चीयरफुल था। एंड थिंक अबाउट द मिडल, दैट इज थिंक अबाउट द मिडल, उसका जो वेस्ट था वो थिक था, मिडल में वो थोड़ा सा फैट था। एंड हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वर्न एंड ही हैड a friendly manner. You felt at once that he liked people. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. अब जो डिलीवरी मैन था उसने थोड़ा सा मैले कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, वर्किंग क्लोथ्स पहना हुआ था, ठीक है, लेकिन वो फ्रेंडली मैनर का था। और दैट इज उससे जो भी मिलेगा वो क्या बन जाएगा, उससे फ्रेंड बन जाएगा, उसका फ्रेंड बन जाएगा, उसका नेचर इतना अच्छा था। एंड दैट उसका फ्रेंड बन जाएगा, उसका नेचर इतना अच्छा था। I told him to find a man named Oliver Lutkin. जैसे ही वो ड्राइवर से मिले, डिलीवरी मैन से मिले, तो उन्होंने बताया कि मैं ऑलिवर लुटकिन मैन को ढूंढने आया हूँ, उससे मिलने आया। तो ड्राइवर ने क्या कहा? हाँ ड्राइवर, लुटकिन, आई सॉ हिम अराउंड हियर about an hour ago. Hard fellow to catch. Though always up to something or other. That is, catch means होता है taught to be caught. Taught to be caught. Hard fellow to catch. That is, hard fellow to catch means tough to be caught. Tough है caught करना। That is, जब हमारे राइटर ऑथर ने लुटकिंस का नाम लिया, जब हमारे ऑथर ने लुटकिंस का नाम लिया, देन क्या हुआ कि उसने राइटर को ये बताया, मैंने उसे ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले यहाँ पे देखा था, लेकिन मैंने उसे 1 घंटा पहले यहाँ पे देखा था, लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसे बहुत मुश्किल है पकड़ना, क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, वो किसी न किसी मुसीबत में फंसा होता है, इसलिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एंड that here is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? That the further delivery boy ने कहा, वो अभी Fritz, that is, further delivery boy ने कहा, वो अभी फ्रिट्ज शॉप के पीछे एक पोकर का गेम शुरू करने वाला है। एंड पोकर गेम क्या होता है? दैट इज कार्ड गेम, जो कार्ड के साथ खेला जाता है। और फिर वो नरेटर से पूछता है कि क्या आपको लुटकिंस को ढूंढने में क्या जल्दी है, क्या जल्दी चाहिए लुटकिंस आपको? दैट उसने क्या आंसर दिया? दैट यस, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. और वो क्या कहते हैं, डिलीवरी बॉय को बताते हैं कि मुझे दोपहर की ट्रेन लेकर वापस जाना है और बहुत इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट काम है जिसके लिए मुझे लुटकिन से मिलना है। एंड दैट इज, I will tell you what, I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. अब उसने क्या कहा? That is,
I have got a bag hack. Hack means होता है horse cart. horse cart. डिलीवरी मैन ने कहा, नरेटर मैन को बता कि मेरे पास एक हैक है, मैं वो हैक ले आता हूँ और हम दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंढते हैं. आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट विद इट. मुझे बहुत सारी प्लेसेस पता है जहाँ पे वो हैंग आउट करता है. दैट इज हैंग आउट मतलब होता है जहाँ जहाँ भी वो विजिट करता है, मुझे वो सारी जगह अधिकतर जगह पसंद है. और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली डैट आई ग्लोड विद द warmth of this affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. That is, he was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I know, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. But his kindness was real. That. अब नरेटर इस डिलीवरी मैन की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है. ठीक है, उसकी पर्सनालिटी से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड है, उसके नेचर से. दैट वो कहते हैं कि वो बहुत ओपन था, फ्रेंडली था और बहुत एफेक्शनेट था. आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांट टू. मुझे पता था कि इसे अपना बिजनेस चाहिए. डैट इज़ कि तभी अपनी हैक को ऑफ़र कर रहा है, डैट इज़ हॉर्स कार्ट को ऑफ़र कर रहा है, जिससे कि वो उसको लेके जाएगा, घूमेगा मेरे साथ, तो उसको उसमें रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा. लेकिन ये बहुत काइंड भी है और वो मेरी मदद भी कर रहा है ऑलविट को ढूंढने में. दैट एंड लुटकिंस को ढूंढने में, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में ये मेरी मदद भी कर रहा है, जो कि बहुत रियल है. आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी रेंट वुड गो टू दिस गुड फेलो. दैट इज, मनी मीन्स क्या होता है, रेंट. और मैं बहुत खुश था कि जो रेंट है वो इज़ गुड फेलो. यस, वो बहुत खुश थे कि ये जो अगर हम इसके हैक में घूमेंगे तो वो बहुत खुश थे कि ये सारे पैसे एक ईमानदार इंसान को, गुड फेलो को जाएंगे. वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे हमारे राइटर. ये बहुत अच्छा है कि सारे रेंट उसी के पास जाएगा. एंड दादर I managed to bargain. That is, bargain means get a discount. Bargain means get a discount down to $2 an hour. ठीक है, I managed to bargain down to $2 an hour. And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. That बार्गेन में टू गेट अ डिस्काउंट मतलब किसी की चीज़ का रेट नेगोशिएट करना जिससे कि आप कम रेट में ले पाओ. नरेटर ने इस ड्राइवर मैन के साथ बार्गेनिंग की, डिलीवरी मैन के साथ बार्गेनिंग की और फिर उसने कहा कि मैं पर आवर का $2 लूँगा. ठीक है, हर एक घंटे का $2 पे करेंगे. एंड जब ये पैसे तय हो गए तो वो अपने घर गया और वहाँ से वो एक हैक लेकर आया. हैक देखने में कैसा था, बड़ा सा काले रंग का डिब्बा है और उसके नीचे व्हील्स लगी हुई है. वो हैक देखने में कैसा था, ऐसा लग रहा था कि नीचे बड़ा सा डिब्बा है और नीचे काले रंग की व्हील्स लगी हुई हैं. And he remarked, "Well, young man, here is the carriage," and his wide smile made me into an old friend. That is, वो बहुत ही खुश दिल था, बहुत ही खुश तबीयत था और
उसने बहुत बड़ी सी स्माइल दी और नरेटर को कहा कि उसने नरेटर को कहा कि ये एक कैरेज है, और दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि दोनों बहुत ही ओल्ड फ्रेंड हो, एक दूसरे के बहुत ही पुराने दोस्त हो। These villagers are ready to these villagers are so ready to help a stranger। मतलब ये जो विलेजर्स हैं हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए। He had already made it his own task to find Oliver Lutkin for me। Task means होता है work, ठीक है, and work that is कि तो यहाँ पे नरेटर को ऐसा लग रहा है कि ओलिवर लुटकिंस को जो ढूंढने का काम है वो नरेटर का काम नहीं है, उस हैक ड्राइवर का काम, क्योंकि उस हैक ड्राइवर ने उसके मतलब कि नरेटर के काम को अपना काम समझ लिया था, एंड वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जो ड्राइवर था वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का काम कर रहा था। ये टास्क तो राइटर का था लेकिन उसे कर कौन रहा था? ड्राइवर कर रहा था। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He never pays anybody a cent. That said, further हैक ड्राइवर ने कहा कि वैसे मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें लुटकिन से पैसे लेने हैं, ठीक है। लुटकिन, क्योंकि लुटकिन से ने बहुत सारे लोगों से लुटकिंस ने बहुत सारे लोगों से उधार लेके रखा हुआ है और वो किसी के भी पैसे को वापस नहीं करता है। देन मैं गेस कर सकता हूँ तुमने भी मतलब उसे उधार दिया होगा, वो एक पैसा तक वापस नहीं करता। He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. That उसने हैक ड्राइवर ने कहा उसे भी मुझे 50 सेंट्स वापस देने हैं। हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोगों ने एक पोकर गेम खेली थी डैटर, और उसने मुझे क्या किया था, वो डैटर वो कहता है, जो हैक ड्राइवर है वो कहता है कि मैं बेवकूफ़ था जो मैं लुटकिंस के साथ खेला, क्योंकि वो लुटकिंस किसी को भी पैसे नहीं देता है, और दादर वो कभी भी किसी के पैसे नहीं देता है, और जब वो वो अपने पैसे अपने पास ही रखता है। और मैं इतना बेवकूफ़ था जो मैं उसके साथ खेल रहा था। पोकर गेम दैट इज़ कार्ड गेम, मैं उसके साथ खेल रहा था, और उसने अब तक मुझे 50 सेंट नहीं दिया। उसने कई लोगों से उधार लिया है लेकिन वो किसी को भी उस उधारी लौटाता नहीं है। That if you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. That is, he will be suspicious. Suspicious means that is doubtful. And if और फर्दर लुटकिंस कहता है कि तुमने बहुत फैंसी क्लोथ डाला हुआ। अगर तुम फर्दर लुटकिंस कहता है कि तुमने इतने फैंसी क्लोथ डाले हुए हैं,
अगर तुम लुटकिंस को ढूंढने इस फैंसी क्लोथ में जाओगे तो वो तुम पे डाउट करेगा और वहाँ से भी भाग जाएगा, वहाँ से भी कि ऑथर की जगह वही जाएगा लुटकिंस को ढूंढने के लिए। फिर उसने ये सजेस्ट किया कि ऑथर को ये सजेस्ट किया कि वही जाएगा लुटकिंस को ढूंढने के लिए। एंड that is if you want, I will go into Fifth and ask for him. That is if you want, I will go into Fifth and ask for him and you can keep out of sight behind me. अगर तुम मेरी बात मानो, अगर तुम चाहते हो तो मैं फ्रिट्स में जाऊंगा, मैं फ्रिट्स की दुकान में जाऊंगा और लुटकिंस को ढूंढूंगा। तुम मेरे पीछे रहना और छुप जाना ताकि वो तुम्हें देखकर भाग ना जाए, वो तुम्हें देखकर कहीं भाग ना जाए। That is, I loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins. With the hack driver knowing him, I was sure of getting my men.